SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ हमारे जानकार लोग, कुछ रिश्तेदार, कुछ भाई बंधु, कई बार अपनी फैमिली में भी ये सारी चीज़ें होती हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, और उनको कई बार बहुत गलत समझा जाता है। लोगों को लगता है कि यार ये बड़ा ही इगोइस्ट है, या ये लड़की बहुत घमंडी है, अगर यहाँ पर आएँ, रिश्तेदारी में आएँ, अगर इनसे बात करें तो हमसे बात नहीं करती है। तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारे लोगों को होती है कि अगर कोई इंसान हमसे बात नहीं कर रहा है तो हमें लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट है, घमंडी है, और इसका कुछ अपना ही सोचने का तरीका है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत जो है ये इससे बिल्कुल अलग है। अगर कोई इंसान अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा आपसे वार्तालाप नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई प्लेनेटरी वजह होती है। और उस वजह को अगर आपको समझना है तो उसके लिए कुंडली के 3rd हाउस को और मरकरी को समझना बहुत ज़रूरी है। साथ में जेमिनी साइन को समझना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जेमिनी साइन का संबंध कम्युनिकेशन से होता है और 3rd हाउस का संबंध कम्युनिकेशन से होता है। दूसरा, मरकरी का संबंध कम्युनिकेशन से होता है। 3rd हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, लाइक जैसे केतु या शनि, तो इंसान अपनी बातों को कई बार व्यक्त करना नहीं चाहता है, और कई बार उसको लगता ही नहीं है कि मुझे कुछ बोलना है, और कई बार उसको फियर महसूस होता है कि अगर मैंने अपनी बात सामने वाले को बोल दी तो हो सकता है कि मेरा कोई नुकसान हो जाए। तो ये अंदर से फियर चलता है, और ये फियर होता है शनि का फियर। शनि अगर 3rd हाउस में है, शनि अगर 1st हाउस में है, शनि अगर 9th हाउस में है, और शनि अगर आपके 6th हाउस में है, तब ये फियर शनि आपको देता है, क्योंकि 6th हाउस, 9th हाउस, 1st हाउस से शनि की दृष्टि जो है वो 3rd हाउस के ऊपर पड़ती है। और अगर 3rd हाउस में शनि की प्लेसमेंट है तब भी ये फियर आपके अंदर हो सकता है। 3rd हाउस का लॉर्ड अगर अपने कंबशन में हो, यानी अस्त हो गया हो, 3rd हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में हो, एनिमी साइन में हो, 6th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, और मैलेफिक ग्रहों का असर उसके ऊपर हो, यानी मैलेफिक ग्रहों की दृष्टि अगर उसके ऊपर होती है, जैसे शनि और केतु की, क्योंकि राहु तो आदमी को बहुत ज़्यादा बातूना बनाता है, बात करने वाला बनाता है। अगर राहु अगर 3rd हाउस में है या 3rd हाउस के लॉर्ड के साथ अगर राहु बैठा है तो इंसान को इंटरेस्ट होता है बात करने का। लेकिन अगर केतु बैठ गया है तो वो अपनी बातों से डिटैच्ड हो जाता है, उसको लगता है क्या बात करनी है यार। और अगर शनि बैठ जाए तो आदमी बहुत ज़्यादा फियरफुल हो जाता है, उसको अपनी बातें ही समझ नहीं आती है कि मैं किस तरीके से अपनी बात को रखूँ, क्योंकि उसका जो अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस होता है वो ऐसा होता है कि उसने ये देखा होता है कई बार कि जहाँ पर मैंने अपनी बातों को रखा है वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ गलत सुनने को मिल गया है। इसलिए शनि का फियर वहाँ पर रहता है, और ऐसे लोग आगे चल के बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, बहुत सलीके से बात कर सकते हैं, और इनकी बातों में एक ठहराव होता है, एक धीरजपन होता है, एक समझदारी होती है, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि बातें कैसी करनी है। और अगर केतु की प्लेसमेंट 3rd हाउस में है तो कई बार ऐसा आपको काम मिलता है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बोलना है, बोलना ही बोलना है, बोलना ही बोलना है, तो इंसान 3rd हाउस की चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है और बाद में वो बात करना बंद कर देता है। तो ये तो कहानी रही आपके 3rd हाउस की कि 3rd हाउस में अगर कोई मैलेफिक ग्रह बैठ जाए, 3rd हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाए, 3rd हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोगेशन में चला जाए, 3rd हाउस का लॉर्ड अगर मैलेफिक हाउसेज में बैठ जाए, लाइक जैसे 6th हाउस हो गया, आपका 8th हाउस हो गया, 12th हाउस हो गया, एनिमी साइन में बैठा हुआ है, और पाप कर्तरी योग से अगर घिर जाता है 3rd हाउस या 3rd हाउस का लॉर्ड, तब आपके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी तरफ जेमिनी साइन आपके बर्थ चार्ट में चाहे कहीं भी हो, चाहे वो 11th हाउस में हो, 1st हाउस में हो, 2nd हाउस में हो, 3rd हाउस में, किसी भी हाउस में अगर 3 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर
जेमिनी साइन की एनर्जी काम कर रही है, जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है। उस 3 नंबर के ऊपर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए, या शनि की प्लेसमेंट हो 3 नंबर के ऊपर, या केतु की प्लेसमेंट हो 3 नंबर के ऊपर, या केतु की दृष्टि पड़ती हो 3 नंबर के ऊपर, तब भी आपके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और 3 नंबर का लॉर्ड कौन है? वो है मरकरी। मरकरी अगर कंबस्ट हो गया है, मरकरी अगर रेट्रोगेशन में है, मरकरी अगर शनि केतु के साथ है, मरकरी अगर आपके बर्थ चार्ट में पाप कर्तरी योग में घिर जाता है, या आपके D9 चार्ट में भी अगर इसकी प्लेसमेंट ऐसी होती है, या आपके चलित चार्ट में, मून चार्ट में किसी भी तरीके से मरकरी अगर वीक हो रहा है, तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी तरफ मरकरी की मैंने बात आपको बताई दी कि मरकरी का संबंध कम्युनिकेशन से है। मरकरी अगर किसी भी तरीके से आपके बर्थ चार्ट में वीक होता है, और अगर अपने कंबशन में होता है, या अपने डेबिलिटेशन में होता है, या वो किसी मैलेफिक साइन में बैठा हुआ है, किसी मैलेफिक हाउस में बैठा हुआ है, और अगर चलित कुंडली में उसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है, मून चार्ट में और लग्ना चार्ट में अगर प्लेसमेंट ठीक नहीं है, तो इंसान को अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में कई बार डर लगता है, और कई बार ऐसे लोग अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और अपनी बातों को प्रॉपर तरीके से नहीं समझा पाते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, या आप किसी ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।